प्रशांत, कहाँ है सीमा? अब तक उसका मेकअप क्यों नहीं हुआ? क्या कर रही हो? सर मेकअप तो बहुत देर पहले हो चुका, पर क्या? पर सर वो आ नहीं रही सर। आ नहीं रही है? जी सर, वो बहुत गुस्से में है सर। जी सर, बहुत गुस्से में सर। ठीक है, तुम सेट पर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सीमा, यहाँ मुहूर्त शुरू होने वाला है और आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो? किशोरी मल जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी फिल्म में मेन हीरोइन का रोल आप मुझे देंगे। वो रोल आपने रिया को कैसे दे दिया? आपका रोल भी अच्छा है, जरा जरा समझने की कोशिश। क्या समझाना चाहते हैं आप? क्या समझाना चाहते हैं आप? वो रोल मेरा था, मेरा। आपने रिया को कैसे दे दिया? हाँ? सीमा, बंद करो ये नाटक। मैं तुम्हें मेन रोल नहीं दे सकता। रिया तुमसे बड़ी स्टार है और पब्लिक उसे देखना पसंद करती है। देखिए किशोरी मल जी, देखो देखो सीमा, रिया ये फिल्म कर रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे खरीदेंगे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये रोल दे दूं? तो आपने मुझसे वादा क्यों किया? देखो सीमा, तुम्हारा रोल भी अच्छा है, साइड हीरोइन तो हो ना। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम्हें ये रोल करना है तो 5 मिनट के अंदर अंदर सेट पर आ जाना, वरना क्या? वरना क्या? वरना ये रोल मैं किसी और को दे दूंगा। चलिए साइलेंस, ऊपर एकदम चुप रहेगा और साइड में जाइए थोड़ा। चलिए मेकअप आओ, बात आइए। यस सर। साउंड, कैमरा, क्रेन, नीचे नीचे नीचे, बस क्लैप। ठीक है प्रोडक्शंस, जलन, मोड, एक्शन। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ तो लो, मार डालो, अपने हाथों से मार डालो। अच्छा, ये बात है? ये लो। वेरी गुड रिया जी, क्या शॉट दिया आपने। और सीमा, तुमने भी बहुत वेरी गुड। दोनों ने क्या शॉट दिया। कम ऑन यार, now पार्टी शुरू की जाए। किस चीज की देरी है? कम ऑन। अरे यार, स्नैक्स वगैरह लाओ, म्यूजिक लगाओ यार। मैं चाहता हूं तुम लोग सब मेरी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनो। एकदम हिट सॉन्ग है, डेफिनेट हिट। कम ऑन, लगाओ यार, सॉन्ग लगाओ। मैंने लंदन से खास ऑर्केस्ट्रा बुलाया था इस गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए। सुनो। और हम यहाँ आए हैं रिया जी की मौत का शौक मनाने के लिए। आज हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि रिया जी हमारे बीच नहीं रही। ये सब क्या किशोरी मल जी? ये कैसा मजाक है? अरे मधुर, क्या पागल बने? कौन सा कैसे लगाया तुमने? हाँ? कितना गंदा मजाक किया तुमने। सर मैंने सही कैसेट लगाया था, पता नहीं किसने चेंज कर दिया इसे। अरे बेवकूफो, ढूंढो असली कैसेट को। रिया जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं किसने इतना गंदा मजाक किया। आई एम सॉरी, लेट्स कंटिन्यू विद द पार्टी प्लीज। कम ऑन प्लीज, चलो आप लोग सब। सर मैं ये रीत लाया हूँ। ये क्या भला है? हाँ? फ्लावर्स भेजते हैं, बुके भेजते हैं, ये फ्यूनरल व्रेथ किसने भेजा? हाँ? ये क्या? रिया की मौत का हमें अफसोस? My God. और इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है। ये किस मनहूस ने भेजा है? सर मैं तो जूहू के अर्पण फूल वाले के यहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम किसने भेजा है। मुझे केवल ये रीत यहाँ पहुँचाने के लिए कहा था। ये सब क्या हो रहा है? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे साथ इस तरह का घिनौना मजाक करे? रिया जी, अरे अनूप जी प्लीज, रिया जी को समझाइए ना जल्दी प्लीज। पता नहीं इसमें मेरा क्या कसूर है। रिया जी चली गई, अब मैं क्या? अरे रिया जी सुनिए, रिया जी प्लीज। अरे ये कौन है? मेरे ओह माय गॉड, किसने किया होगा ये सब? कौन ऐसी हरकत कर रहा है? पागल हो जाऊंगी। ये देखो, मैंने कहा था ना कोई मेरे कमरे में जरूर आए। कौन ऐसी हरकत कर रहा है? ये देखिए सब सर। ओह माय गॉड, कैसे हुआ ये? फिल्म छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत।
क्या बताऊं सर, मैंने तो अपनी तरफ से एकदम ठीक ठाक किया। मैंने कहा साउंड, कैमरा ऊपर कैमरा नीचे, दोनों लड़कियों से क्या मुहूर्त शॉट लिया साहब, तालियां बज गई तालियां, यहां तक तो सब ठीक ठाक था। इतने में प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि वो कैसेट लगाओ, गाना सुनते हैं, बस वही चक्कर हो गया साहब। किशोरीमल जी, आपको किसी पर शक है? शक? ये कौन है? आप इन्हें नहीं जानते हैं? जी नहीं। ये सीमा जी हैं, ये भी हमारी फिल्म में काम करती हैं। ऐसी। अच्छा, वो कैसेट, वो टेप कहाँ है? टेप? या। इस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी लोगों ने इसे हाथ लगाया, फिर भी हम आवाज एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बस। सर, हमने पूरे मेकअप रूम की तलाशी ले ली। वहाँ ये लिपस्टिक मिली है सर। लगता है ये मैसेज इसी लिपस्टिक से लिखा गया है। अच्छा, इस पर फिंगरप्रिंट्स होंगे, जरा ध्यान से। और आशा, यूनिट के लोगों से पूछताछ करो कि रिया के आसपास कोई ऐसा आदमी था जिसकी हरकतें शक करने जैसी हो। यस सर। रिया जी, ये एसीपी सीआईडी है। एसीपी साहब, कोई मुझे जान से मार डालने की धमकियां दे रहा है, पर मैं नहीं जानती वो कौन है। रिलैक्स रिया जी, रिलैक्स, चिंता मत कीजिए, हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल आप घर जाकर आराम कीजिए। किशोरीमल जी, प्रशांत, इन्हें घर छोड़ के रहो और देखना अकेला मत छोड़ना। आइए मैडम, प्लीज। सर, मैं एक्सक्यूज मी, आप एसीपी प्रद्युमन साहब हैं? जी हाँ। आप? दुबे, चीफ रिपोर्टर फॉर मॉर्निंग टाइम्स। ओ, हेलो, कहिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस नाटक के बारे में? नाटक? हाँ साहब, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। या तो रिया ये सब खुद कर रही है, या फिर प्रोड्यूसर किशोरीमल। और फिर किशोरीमल तो इस काम में माहिर है, इससे पहले भी वो कई बार ये स्टंट करवा चुका है। अच्छा, वो कैसे? 2 साल पहले इसकी एक फिल्म आई थी आग, उसके सेट पे भी अचानक आग लग गई थी। बस किशोरीमल ने सब जगह हल्ला मचा दिया कि उसके हीरो हीरोइन बाल बाल बच गए, जबकि सेट के अंदर कोई भी नहीं था। देखिए दुबे जी, पब्लिसिटी स्टंट हो या और कुछ भी हो, हमें तो छानबीन करनी ही पड़ती है। हाँ किशोरीमल जी, क्या नाम बताया था उस रीत लाने वाले ने? ये कहां से लाया था? अर्पण फ्लोरिस्ट जुहू। अर्पण फ्लोरिस्ट जुहू। दया, आशा, तुम दोनों इस अर्पण फ्लोरिस्ट के पास जाओ और पूछताछ करो। साहब, मैं वो आदमी हूँ जिसने फूलों की रीत का ऑर्डर लिया था। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन सुबह एक आदमी आया था, कहने लगा कोई मर गया है और इस पते पर फूल पहुंचाने, फूलों की रीत पहुंचानी है। मिस रिया, बेलेव्यू, जू स्कीम, 11 बजे। उस आदमी ने एड्रेस खुद लिखा था? नहीं, वो बता रहा था और मैं लिख रहा था। वो आदमी दिखने में कैसा था? मेरा मतलब है, आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वैसे बताने में तो इतना बता सकता हूँ कि ना तो ज़्यादा लंबा था और ना ही ज़्यादा इतना तगड़ा। दाढ़ी थी और जींस पहना हुआ था, और हाँ, हिंदी बोल रहा था। हिंदी? ऐसे आदमी तो शहर में हजारों पड़े हैं। अच्छा, उसने पैसे कैसे दिए थे? पैसे, वैसे उसका बिल 250 रुपये हुआ था, उसने कैश दिए थे। आप वो नोट हमें दिखा सकते हैं? अरे क्या बात है, आप हमसे मिलने क्यों नहीं देते? प्लीज आप लोग मेरी बात भी तो सुनिए। रिया जी के सेक्रेटरी आप हैं या मैं? मैं अभी ऊपर से आ रहा हूँ, रिया जी सो रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है, और यही बात सही है, यही बात सच है। देखिए अनुज जी, हम भी रिपोर्टर्स हैं और हमें जो खबर मिली है वो भी भयानक है। अगर रिया जी ठीक ठाक है तो वो सामने आती क्यों नहीं? अरे आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बता रहा हूं कि रिया जी सो रही हैं, इसलिए प्लीज आप लोग उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन फिर भी हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? अनुज, इतना शोर शराबा किस लिए? आखिर बात क्या है? मैडम, क्या है कि ये सब जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, कईयों को तो आप जानती हैं। ये सब कह रहे हैं कि कोई आधे घंटे पहले किसी ने इन्हें फोन करके कहा है कि आप... क्या कहा? कहा है मैडम कि आप... क्या कहा है?
कि किसी ने बड़ी बेरहमी से आपको आपके घर पर ही चाकू मार दिया है। देखा मैडम, किसी ने किस तरह से भद्दा मजाक किया हम लोगों के साथ। और देखिए आप लोग प्लीज जाइए, मैडम को डिस्टर्ब मत कीजिए और ऐसी किसी भी बात के ऊपर आप लोग विश्वास मत कीजिए। अरे कैसे विश्वास ना करें? आपने देखा नहीं सुबह सेट पर क्या हुआ है? ये कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? जस्ट रिलैक्स प्लीज टेक। अरे अरे मेरी बात सुनिए ना, लेकिन अरे मैडम को डिस्टर्ब मत कीजिए। कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैम साहब, क्या है? ये डिब्बा मुझे गेट के अंदर मिला, पता नहीं कहां से आ गया। लगता है कोई छोड़ गया था। कोई छोड़ गया था मतलब? तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता कहां से और कैसे ये डिब्बा आ गया। आंखें खोल कर ड्यूटी दिया करो। क्या हो सकता है इसमें? मैडम जरा देखिए प्लीज। ये तो परफ्यूम है। अब आप ही बताइए, कहती है फिल्म छोड़ दूंगी, इसी वक्त छोड़ दूंगी, बर्दाश्त नहीं होता है। अरे फिल्म छोड़ देगी तो कल की शूटिंग का क्या होगा? हाँ, कहां से लाऊंगा मैं हीरोइन? हाँ बताइए। और जाने कहां से ये बॉटल आ गई, और पता नहीं इस बॉटल में एसिड है या परफ्यूम। ये वाकई एसिड है। रिया जी, आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप जरा सोच के बोलिए रिया जी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आखिर कोई मेरा दुश्मन क्यों होगा? और आप किशोरी मल जी, आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर मुझे अभी इसी वक्त मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो मैं एक काम छोड़ के चली जाऊंगी। मुझसे आपकी फिक्र नहीं होती, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखा आपने, अब आपको उसे प्रोटेक्शन देना ही होगा। रिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके साथ रहूंगी। अभी से आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी आई। किशोरी मल जी, बुरा मत मानिएगा प्लीज, लेकिन आपसे पूछना पड़ेगा, इन सब धमकियों के पीछे कहीं आपका तो हाथ नहीं है? पब्लिसिटी स्टंट, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वगैरह? देखिए इंस्पेक्टर, हर प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए पब्लिसिटी करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगा। देखा आपने रिया को? आपको उसको देखकर लगता है कि वो नाटक कर रही थी? इंस्पेक्टर, अगर वो मेरी फिल्म में काम नहीं करेगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर किशोरी मल जी, मैं हूं ना। कैसे हैं आप? मैं यूं ही रिया का हालचाल पूछने चली आई हूं। और हाँ, अगर रिया आपकी फिल्म छोड़ दे तो वो रोल मैं करने के लिए तैयार हूं। ओहो सीमा जी, इसका मतलब है आपकी नजर रिया जी के रोल पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे आप ही का हाथ हो? आप ही ने किसी को पैसे देकर ये सब करवाया हो? हाँ, मैं रिया से नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरा रोल चुराया है। अगर आज भी वो ये फिल्म छोड़ देना तो ये रोल मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसी ओछी और घटिया हरकतों पे उतर आऊंगी। आप रिया से खुद ही क्यों नहीं पूछती कि उसका दुश्मन कौन है और कौन ये सब कुछ कर रहा है? हम रिया जी से सब कुछ पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ याद नहीं। आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आपका इशारा किस तरफ है? अगर आपकी शादी होने वाली है और शादी के ठीक एक हफ्ता पहले आपको कोई छोड़ देता है हीरोइन बनने के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? नफरत तो होगी ही ना। ये किसके बारे में बात कर रही थी? 1.5 साल पहले कुछ हवा तो चली थी इसके बारे में। फिल्मी मैगजीन में भी छपा था कि रिया अपनी शादी तोड़कर पूना से बंबई फिल्म में हीरोइन बनने के लिए आ गई है। और उसका नाम था विकास। ये देखिए सर, जहां जहां रिया के बारे में छपा है वो मैं सब मैगजीन लेके आया हूं। और ये देखिए, ये देखिए सर, ये है वो आर्टिकल जो पिछले साल छपा था जब रिया का फिल्मी करियर स्टार्ट हुआ था। 1.5 साल पहले
जब रिया की शादी होने वाली थी, उसे एक फिल्म में काम मिल गया। फिल्म का नाम है दिल दीवाने। इसलिए उसने अपनी मंगनी तोड़ दी और सर, ये लड़की पूना की है और वो लड़का विकास भी पूना का है। अच्छा, 3 साल इनकी सगाई रही। इस बीच रिया फिल्मों में कोशिश करती रही, काफी स्क्रीन टेस्ट भी दिए, लेकिन जब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो उसने शादी का फैसला कर लिया। और जैसे ही उसे फिल्म दिल दीवाना मिली तो सगाई वगाई तोड़ ताड़ कर मुंबई आ गई। दया, हो सकता है विकास रिया से बदला लेना चाहता है और रिया ने तुमसे झूठ कहा होगा कि उसका कोई दुश्मन नहीं। और विकास की भी किसी आर्टिकल में फोटोग्राफ नहीं छपी। एनीवे, थैंक्स दुबे जी, थैंक यू। देखिए एसीपी साहब, इस मामले में जब भी कोई नई खबर मिले सबसे पहले वो आप मुझे देंगे। हाँ बिल्कुल। और जो आपने कहा देखिए मैंने वो किया। मेरा कर्ज है ये आपके ऊपर, याद रखिएगा। ओके दुबे जी, आपकी बैग। हाँ सर, थैंक यू सर। देखिए याद रखिएगा सर। हाँ ओके ओके। पूना पुलिस से कांटेक्ट करो और विकास के बारे में सारे डिटेल्स पता करवाओ। वो कौन है, क्या करता है, आजकल कहां है, उसकी फोटोग्राफ भी मंगवाओ। रिया जी, सीमा जी, यहां देखिए जरा। सीन कुछ इस तरह है। आरती ये लीजिए। आरती यानी कि सीमा आपको चाकू मारती और आपको चाकू यहाँ लगता है और आप जोर से चिल्लाती और बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है ऐसे। ठीक है रिया, तुम ये सीन कर तो लोगी ना? तुम बहुत टेंस लग रही हो। 1 मिनट, क्या मैं वो चाकू देख सकती हूँ जो इस सीन में इस्तेमाल होने वाला है? मैडम, ये नकली चाकू है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। मारने के समय ये अंदर चले जाता है ऐसे। यानी कि जरा सा प्रेशर पड़ते ही ये अंदर जाता है, अटकता नहीं। Anyway, I'm sorry, मुझे चेक करना था। आप शुरू कीजिए। थैंक यू। हाँ रिया जी, आप समझ गए ना? सीमा जी, आप समझ गए ना? आपको चाकू मारना है। जैसे ही मैं एक्शन बोलूंगा तो चाकू आके यहाँ लगना चाहिए और आप चिल्लाएंगे जोर से। हेलो, पुना पुलिस। हाँ, इंस्पेक्टर भोसले, सब इंस्पेक्टर दया, मुंबई पुलिस, सीआईडी। हाँ, विकास के बारे में कुछ पता चला? अच्छा, उसके दोस्तों से बात की थी? हाँ हाँ, अच्छा, तो अभी तक रिया से नाराज है। खुद विकास नहीं मिला? क्यों? वो पिछले हफ्ते ही मुंबई आया है। अच्छा, उसकी एक फोटो हमें फैक्स करवा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। पिछले 1 हफ्ते से विकास मुंबई में है। इसका मतलब जब से रिया के साथ वो मजाक शुरू हुआ है तब से वो यहीं है। कहीं सबके पीछे विकास तो नहीं? सर लगता है फैक्स आ गए। हाँ देखो। सिरे देखिए, पुनः पुलिस ने उसकी फोटो फैक्स कर दी है। अच्छा, तो ये विकास है। सुधाकर, सब लाइट्स और कनेक्शंस चेक किए? हाँ चेक किए, सब लाइट और कनेक्शन सब ठीक है। ओके। चंदर जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप चाहते क्या हैं? रिलैक्स, घबराइए मत, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। मधुर, चाकू लेके आओ। डोंट बी टेंस, देखिए। अब मधुर, गेट फास्ट, इधर आओ, सामने, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, चाकू अपने हाथ में ले लो। हाँ, यहाँ देखिए रिया जी, सीमा जी आप भी देखिए, आपको चाकू मारना है। ये मैंने डायलॉग बोला और टर्न किया, तुम चाकू मारोगे। ओके, रेडी? या बोलो, एक्शन। आपसे मतलब? क्या? हम वहां पहुंचते हैं और अच्छा सुनो, देखो वहां से कोई जाने ना पाए। ओके?
सेट पर बहुत गड़बड़ हो गई है। डायरेक्टर चंदर चाकू से बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अच्छा? असल में वो चाकू रिया को लगने वाला था, शूटिंग के बीच में। अभी तक तो मैं इसे एक पब्लिसिटी स्टंट समझ रहा था, मगर वो मेरी भूल थी। इस बार तो रिया बच गई, मगर वो उसे मारने की फिर से कोशिश करेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.